कनोडिया फोर्थ क्वेश्चन पढ़ भाई। सर आपने बुलाया मुझे? नहीं बुलाया बेटा। X invites Y to dinner. Y accepts the invitation but fails to turn up. Can X sue Y for the damages? ठीक है, X ने Y को डिनर पे इनवाइट किया, Y ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, ऑफर दिया मेरे घर पे रात को डिनर करता है क्या, Y ने एक्सेप्ट कर लिया। तो X ने बहुत अच्छी तैयारी करी, खूब पैसे खर्चे डिनर के लिए, बट Y तो भाई साहब आए नहीं। अब X ने क्या किया, स्यू किया Y को, तेरे इतना खर्चा करवा दिया तूने मेरा और आया भी नहीं, चल डैमेजेस दे। तो क्या वो स्यू करके अपने पैसे वसूल सकता है? सर दिस, जब आप किसी को डिनर पे इनवाइट करते हैं, वो आने का हाँ करता है लेकिन वापस आ नहीं पाता है डिनर पे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोशल एग्रीमेंट। पिताजी और बेटे के बीच में डोमेस्टिक एग्रीमेंट, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। सो अबव इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एग्रीमेंट। मैंने आपको सलमान खान का एग्जांपल दिया था ना, कि सलमान खान या देवांश हमारा वो फिल्म स्टार बन जाता है तो उसको लोग बुलाते हैं, तो यदि वो बिना पैसे लिए उसने आपके घर की शादी की पार्टी में आना स्वीकार किया है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। बाद में वो नहीं आया और आपने उसके स्वागत पे 2 लाख रुपए खर्च किए, अब आप वो वसूलना चाहते हैं उससे, तो कोर्ट कहेगा कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या? नहीं सर, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, क्योंकि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए आप कुछ नहीं वसूल पाएंगे सलमान खान से या देवांश से। लेकिन ये सलमान खान ने आपकी शादी में पैसे लेके आना तय किया था, 10 लाख रुपए, और फिर वो नहीं आता है। सो नाउ द सेम एग्जांपल इज कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल एग्रीमेंट। कमर्शियल एग्रीमेंट में यदि वो पैसे लेके नहीं आया है तो बिल्कुल आपके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और आप उस पर केस कर सकते हैं। केवल एक लाइन से आंसर चेंज हो जाएगा कि उसने पैसे लिए थे, ठीक है। अच्छा, आंसर सेम तरीके से करना है। फैक्ट्स, ये प्रोविजन एंड एनालिसिस, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, क्योंकि ये क्या है, प्रैक्टिकल या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पढ़ भाई आयुषी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. X of Kashmir invites Y of Kanyakumari to stay with him during summer vacation. Accepts the invitation and informs X accordingly. When Y reaches X's house, he finds it is locked and he has to stay in a 5-star hotel. Can Y claim damages from X? सर, कश्मीर का एक आदमी था मिस्टर एक्स, उसने कन्याकुमारी के दूसरे आदमी वाई को इनवाइट किया, आजा समर में, तेरे यहाँ तो बहुत गर्मी रहती है कन्याकुमारी में, मेरा कश्मीर तो ठंडा ठंडा रहता है, तू आजा, ठीक है, एज अ दोस्त इनवाइट कर दिया। उसने भी एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन और इन्फॉर्म कर दिया कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब जब उसके घर पहुंचा कश्मीर, उसके सरप्राइज हुआ कि घर पे ताला लगा हुआ था, तो इस वजह से उसको कहाँ रुकना पड़ गया, होटल में रुकना पड़ गया। क्या वो डैमेजेस मांग सकता है? अरे यार, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। तो कुछ नहीं होना जाना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यही आपने होटल में बुकिंग कराई होती रे, ठीक है, होटल वालों ने देने से मना कर दिया, तो आपने आज जो 5,000 रुपए का रूम बुक कराया था उसकी जगह आपको मार्केट में जाके 10,000 रुपए में दूसरा रूम लेना पड़ा। तो सर यहाँ पर डैमेज कितना हो रहा है, 10 में से 5 गया, 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा डैमेज हो रहा है, प्लस आपको मानसिक क्षतिपूर्ति और ये सब का भी, मतलब मानसिक प्रॉब्लम भी हुई है, तो आपको पूरा पेमेंट दिलाया जाता है, डैमेजेस दिलाए जाते हैं। यहाँ पर कमर्शियल एग्रीमेंट है, यहाँ पर सोशल एग्रीमेंट है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 6 कनोडिया। Question 6. X makes a promise to his son Y to give him pocket money of 1,000 per month. After 6 months, he stops making the payment. Can Y claim damages from X? सर आप सभी जानते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। पिताजी ने बच्चे को वादा किया पॉकेट मनी देने का, 6 महीने तक दिया भी, 7वें महीने से लात मार दी, बच जाए यहाँ से, ठीक है। तो उसने जाके केस कर सकता है क्या, डैमेजेस क्लेम कर सकता है या पैसा क्लेम कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. X agrees to marry Y.
Why dies before the marriage takes place? Is it a void agreement? अरे यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवांश का रोल आ गया। देवांश ने किसी से शादी करने का एग्रीमेंट बनाया। देवांश और एक गर्ल ने क्या कि सर मतलब अगले महीने की नहीं, अक्टूबर 1 अक्टूबर को हम एक दूसरे से शादी करेंगे। ठीक है सर। अभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है यार, बिल्कुल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल सब तरीके से सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हुआ, 1 अक्टूबर से पहले मान लो इस गर्ल की डेथ हो गई। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये वॉइड एग्रीमेंट है, हो जाएगा। आपको बोलना है सर वॉइड एग्रीमेंट तो शुरुआत से ही गलत होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट तो शुरुआत से ही गलत होते हैं, जबकि ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था शुरुआत में। बाद में ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंस चेंज हो गए ना, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंस कौन सा सर? पार्टी की डेथ हो गई, ठीक है, या होंडा एक्टिवा ही डिस्ट्रॉय हो गया, जो पहले एग्जांपल बता रहा था सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज लीगली एनफोर्सेबल। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो था, अब इसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन द डेथ ऑफ one of the party, one of the persons who is about to get married. Next question. Question 8. X, a coolie in uniform, carried Y's luggage from the railway platform to taxi without being asked by Y to do so. Y does not make any attempt to stop X from carrying the luggage. Is Y bound to make payment to X? Sir, implied contract है ना? Yes, implied contract है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो 3 सेक्शंस में आंसर करना है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड ऑफर के लिए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, या तो उसको रोक देना चाहिए था, रोका नहीं और चुपचाप पीछे चल दिया, तो इम्प्लाइड ऑफर जो कुली ने दिया था उसका इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी समझाना पड़ेगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question 9. X agrees. क्या हो गया कानोडिया, पास में सिस्टर बैठी है क्या? No, sir. Question 9. X agrees to sell his ambassador car to Y for 80,000 or 90,000. Is a contract created between the two parties? सर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया ना। अपन वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, द मीनिंग मस्ट बी सर्टेन। ऐसा थोड़ी होता है या तो मैं आपको 80,000 रुपए दूंगा या मैं 90,000 रुपए दूंगा ना, फिक्स कर लो एक क्या देने वाले हो। यदि ऐसा करोगे ना तो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इज देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो कि इसमें गायब है। 11 में से एक भी एलिमेंट गायब हो गया तो तकलीफ हो जाती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कनोडिया, मेरे को लगता है तेरी सिस्टर Question 10. Question 10. M, a minor, borrowed 1,000 from B and agreed to repay it within 3 months. He failed to return the amount after a stipulated period of time. Can B realize his money from M through a court of law? सर एक माइनर था, उसने मिस्टर बी से एक एग्रीमेंट बना के 3 महीने के लिए पैसा उधार पे लिया। 3 महीने के लिए 1,000 रुपए उधार लिए, 3 महीने बाद वो पैसा लौटा नहीं पाया। क्या अभी अपना पैसा रियलाइज कर सकता है माइनर से? सर इस बात पे डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं बना था। कॉन्ट्रैक्ट बना था तो कोर्ट में एनफोर्स हो जाएगा। ठीक है सर। सर अपन जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज लीगली एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट तो बन गया माइनर और मिस्टर बी के साथ में आपस में, लेकिन ये एग्रीमेंट क्या कॉम्पिटेंट पार्टीज के द्वारा बनाया जा रहा है?
Sir, he should be a major aged person, he should be of sound mind, and he should not have been specifically disqualified by law. ठीक है, तो सर माइनर ने बनाया है, लो फेल हो गया कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है ही नहीं, बिकॉज ये एक ऐसी पार्टी ने बनाया है विच इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनना ही नहीं तो फिर उससे पैसे कहाँ से वसूल पाएगा, बात खत्म। आगे जब माइनर का चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो और बहुत सारी बातें सीखेंगे माइनॉरिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 11. Z agrees with A to discover treasure by magic. Is the agreement valid? Z agrees with A to discover treasure by magic. हम लॉ में मैजिक जैसी चीजों को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो सर एग्रीमेंट शुड ऐसा नहीं होना चाहिए which is impossible act in itself। पढ़ा है ना, आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाने का एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे लिए ये बस आंखों का धोखा है, ऐसा मैजिक जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो फिर हम लोग इसको एग्रीमेंट को वैलिड मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, ये केवल एक वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 12. X agrees to let his flat to Y for use as a gambling den on a monthly rent of 10,000. After 3 months, Y stopped making the payment of rent. Advise X. सर देखो, इसी क्वेश्चन को दो खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं, अपन डिस्कस करते हैं। एक्स ने हमारे निकुंज बहुत बड़ा सट्टेबाज आदमी है, ठीक है, जहां देखो सट्टेबाजी करता रहता है। तो निकुंज ने क्या किया, एक्स का घर किराए पे लिया टू यूज एज अ गैम्बलिंग डेन, यानी कि हाउस ऑन रेंट लिया टू यूज एज अ गैम्बलिंग डेन, ठीक है। और बदले में 10,000 रुपए महीने का किराया तय हुआ। एक्स को पता है कि निकुंज ने ये गैम्बलिंग डेन के लिए काम लिया है। तो सर ये कैसा एग्रीमेंट हुआ? सर ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला पार्ट मिसिंग हो रहा है। जो चीज एक इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही है उसका कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। जब लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट गायब, यानी कि ये एग्रीमेंट ही बन के रह गया, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो सर ये शुरुआत से क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। तो अब इसने 3 महीने बाद पैसा देना बंद कर दिया ना, तो ये कोर्ट में जा सकता है क्या? सर इस बात पे डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए एग्रीमेंट बनाया गया है। सो इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला पार्ट मिसिंग हो गया है, ठीक है। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मिस्टर एक्स अब कोर्ट में जाके भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। यही मिस्टर एक्स ने, सेकेंड सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं, यही मिस्टर एक्स ने निकुंज को अपना घर किराए पे दिया, उन्होंने रहने के लिए दिया था, उन्होंने तो सीधे आदमी थे, रहने के लिए दिया था। इस निकृष्ट प्राणी ने क्या किया, उसको गैम्बलिंग डेन जैसे यूज करना चालू कर दिया, जुए के अड्डे जैसे यूज करना चालू कर दिया। इन्होंने तो सही चीज के लिए दिया था, तो यानी कि जब इन्होंने सही चीज के लिए दिया तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है। उसने गलत चीज चालू कर दी, पर इन्होंने तो सही चीज के लिए दिया था, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अब तीसरे महीने के बाद इसने पैसा देना बंद किया, तो क्या कोर्ट में जाके इसे एनफोर्स करा सकते हैं? हाँ सर करा सकते हैं, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों सिचुएशन के बीच में फर्क समझ में आया आप लोग को? यस सर। सिचुएशन यस सर। निकुंज, हाँ सर। निकृष्ट प्राणी तो नहीं तू? नहीं सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Question 13. State the points of differences between illegal agreements and void agreements. डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरा पढ़ाया हुआ है, आप लोग नोट्स में मिला भी है आपको क्वेश्चन, डायरेक्टली रेफर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 14. X invites Y, a film actor, to his daughter's engagement and dinner party. Y accepts the invitation and promises to attend.
X made special arrangement for at the party, but he did not turn up. X, enraged and with Y's behavior, wanted to sue for loss incurred in making special arrangements. X is seeking your advice. सर अभी ये क्वेश्चन सलमान खान के नाम से डिस्कस किया था या नहीं किया था पूरा का पूरा? और इस क्वेश्चन को दो तरीके से डिस्कस किया था। सलमान खान पैसे लेके आ रहा है तो फिर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, तब आप उससे अपना डैमेजेस भी मांग सकते हो। और सलमान खान यदि पैसे लेके नहीं और फैमिली टर्म्स पे आने का हाँ किया था लेकिन आया नहीं, तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 3 सब पार्ट्स में आंसर करना, 3 सेगमेंट्स में आंसर करना, ये आना चाहिए, तब जाके वे ऑफ प्रेजेंटेशन के कारण भी नंबर मिलेंगे। क्या आप लोगों को पहला चैप्टर बहुत 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 अच्छे से समझ में आया रे? बोलो सभी जने, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, कल से हम चैप्टर 2, कल नहीं, कल से हम, देखो कल शायद मैं छुट्टी रख सकता हूँ, अभी मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें लेट नाइट ही इन्फॉर्म करूंगा छुट्टी होगी या नहीं होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब पहला चैप्टर हो चुका है तुम लोग का, तो भैया तुम्हारा अगले हफ्ते में मैं कभी भी टेस्ट ले लूंगा इस चैप्टर का आफ्टर वेडनेसडे। ठीक है, दबा के क्वेश्चंस देने वाला हूँ और एक एक की कॉपी ढंग से चेक करता हूँ मैं, ये बात मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, भले ही कितना ही टाइम लग जाए लेकिन चेक तो ढंग से ही होगी। तो इस चैप्टर की तैयारी करना चालू कर दें, टेस्ट होगा आपका विद इन दिस वीक आफ्टर वेडनेसडे। आपको पूरे 4-5 दिन मिल रहे हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ, कभी भी टेस्ट ले लूंगा। कृपया करके तैयारी रखें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, दूसरा वाला रोशन नहीं करें, सही में अच्छे से रोशन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी होती है, चाहे कल चाहे परसों, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नवंबर में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसमें से। ठीक है जी, मिले कल अपन। यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है।